साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। लेकिन साथियों इस बार जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं, जो सर्वे लगातार साथियों आ रहे हैं, इस बार देश में किसी भी गठबंधन की या किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है। साथियों कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया की है कि इस बार बसपा सुप्रीमो 2024 में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं और बहन जी के समर्थन से सरकार बन सकती है, या फिर साथियों बहन जी समर्थन लेगी तब सरकार बनेगी। क्योंकि साथियों मायावती जी बड़े जोर शोर से, बड़े दम के साथ लगभग पूरे देश में पूरी तैयारी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। जो लोग लगातार कहते हैं कि बीएसपी निष्क्रिय हो गई है, साथियों मैं उनको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो निष्क्रिय नहीं हुई है। उन्होंने अपने ही जैसा एक और नेता और दबंग युवा नेता, अपने ही जैसा खुलकर बोलने वाला नेता तैयार कर दिया, इसका नाम आकाश आनंद है। साथियों आपके सामने उदाहरण है आकाश आनंद ने किस तरह से भाजपा को आड़े हाथों लिया। खैर साथियों मुद्दा आज दूसरा है, मैं किसी और मुद्दे को लेकर आज चर्चा करने आया हूं। साथियों आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बसपा सुप्रीमो को लेकर कोई ना कोई ऐसा बयान, कोई ना कोई ऐसा तंज, कोई ना कोई साथियों हमला करते रहते हैं। साथियों अभी 2 दिन भी नहीं हुए शिवपाल यादव ने बहन जी को गाली दिया और फिर देश के तमाम बहुजनों ने उनको ऐसा लताड़ा कि उससे उनका वोट बैंक साथियों और कम हो गया समाजवादी पार्टी का। साथियों मैं तो ये कहूँगा भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी को हार का डर ज़्यादा सता रहा है। बीएसपी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर समाजवादी पूर्ण रूप से टेंशन में है और वो बौखला गए हैं और शायद वो लोग भांग पीकर लगातार उरूल जुलूल बयान देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अभी शिवपाल यादव ने बहन जी को कहा था कि बहन जी तो निठल्ली नेता हैं, वो कार्य नहीं करना चाहती। साथ ही वो वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा। अब समाजवादी पार्टी के ही एक नेता आईपी सिंह ने बसपा प्रत्याशी को, जो आजमगढ़ से बसपा ने प्रत्याशी बनाया था, साहिबा अंसारी को, हालांकि साथियों अब उनको बदल दिया है, अब उनके पति को प्रत्याशी बना दिया गया। आईपी सिंह ने क्या कहा कि मायावती की एक और फुलझड़ी मैदान में आ गई। समाजवादी पार्टी के नेता जो बहन जी ने मुस्लिम प्रत्याशी बनाया साहिबा अंसारी, उनको समाजवादी पार्टी के लोग फुलझड़ी बता रहे हैं। और इनकी शक्ल देखिए, जो वो नेत्री हैं साहिबा अंसारी उनके बाप की उम्र के लगते हैं, और जो वो बीएसपी की नेता है साहिबा अंसारी, उनकी उम्र साथियों लगभग ऐसी होगी 30-35 साल के आसपास। और जिन्होंने ये बयान दिया समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, जो कि ठाकुर समाज से आते हैं, उनकी बाप की उम्र के हैं, जिनको वो फुलझड़ी बता रही हैं। क्या ठाकुर आईपी सिंह ने कभी अपनी बेटी को, अपनी भांजी को, अपनी किसी घर में लेडीज को फुलझड़ी कहा है? क्या ये लोग इतनी हिम्मत कर पाएंगे? क्या मुस्लिमों की इनकी नजरों में यही औकात है समाजवादी पार्टी के नेताओं की? और साथियों इसीलिए समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज पूरी तरह समाजवादी पार्टी की मंशा को समझ चुका है। ये लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, संविधान बचाने की बात करते हैं। अब से 2 साल पहले से अगर पहले की बात करें तो अखिलेश यादव ने कितनी बार बाबा साहब का नाम लिया, कितनी बार मान्यवर साहब काशीराम का नाम लिया, कितनी बार संविधान का नाम लिया। अब जब लगा हमारी दाल नहीं गल रही है, अब संविधान बचाएंगे, अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे, भाजपा को हराएंगे। लेकिन जो इनके मन में है जनता सब जानती है और मुस्लिम भी समझ चुका है कि ये लोग मुस्लिमों के दम पर सत्ता में पहुंच जाते हैं, मलाई खाते हैं,
इधर मुस्लिम पिटता रहेगा, दलित पिटता रहेगा, उसके खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाएंगे। बाबरी मस्जिद के ऊपर समाजवादी पार्टी का कोई बयान आया? नहीं आया। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। क्या मुख्तार अंसारी का उन्होंने मैं भी बोला समाजवादी पार्टी ने? हालांकि साथियों, जब चुनाव का समय है, पूरा प्रेशर पड़ा मुस्लिमों का कि साहब जाइए परिवार में मुलाकात करके आइए, तब वो लोग गए। लेकिन वर्तमान में जो मुस्लिम लोग आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम नेताओं को मंच पे भी चढ़ने नहीं दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी नफरत करने लगी है मुस्लिमों से। लेकिन वोट चाहिए मुस्लिमों का। मुस्लिमों को टिकट कितने दिए समाजवादी पार्टी ने, और ऊपर से ये लोग मुस्लिमों के नेताओं को फुलझड़ी बता रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी का मुसलमान है, क्या वो दूसरे ग्रह से टपका है देश में? और जो समाजवादी पार्टी का मुसलमान है, वो किसी और ग्रह से आया है कि वो अलग हो गया? इनको साथियों शर्म आनी चाहिए। इतने जाहिल लोग समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं कि जो बोले जब बोले बड़ बोले बयान देते रहते हैं। क्या अखिलेश यादव इन पर कोई कार्यवाही करेंगे? क्या इनको पार्टी से बाहर करेंगे? अगर ये लोग सत्ता में पहुंच गए तो ये क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? क्या ये नहीं चाहते? मुझे तो लगता है ये लोग नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम महिला चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। फुलझड़ी का मतलब समझते होंगे आप लोग। इसका क्या अर्थ निकलता है समाज की भाषा में? साथियों, अगर बसपा सुप्रीमो, साथियों अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता, बड़े से बड़ा नेता, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो, अगर ऐसी बात किसी को बोल दे तो बसपा सुप्रीमो साथियों 1 मिनट नहीं लगाएगी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ एक्शन लिया? उन साहब को तो पता ही नहीं है उनके पीछे चल क्या रहा है। पता भी चला होगा तो इग्नोर कर दिया कि राजनीति में सब चलता है। लेकिन मुस्लिम सब समझ रहे हैं। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। कहिए इसको ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी साहब ने जो भी ऐलान किया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारी पूरी तहरीक जहां जहां भी हमारे लोग हैं, सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब समाजवादी पार्टी जो सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों से वोट लेकर के त्रिपुरा से लेकर के और दिल्ली तक, और दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर के कानपुर और इलाहाबाद तक कहानी मुसलमानों पे जुल्म हुए। अखिलेश यादव बताएं कहां गए हैं वो? कब उन्होंने मुसलमानों के एरिया खड़े होकर के आवाज उठाई है? अभी जो हजरत ने बताया है, आजम खान और बहुत सारे नाम लिए हैं। वक्त की किल्लत के तहत मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अखिलेश यादव की वजह से ही मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं, हमारी कौम के लोग, हमारे उलमा और दानिशवरों को चाहिए कि बिना देर किए हुए बरेली की सीट पर नोटा दबाएं और बदायूं और औला में जो वहां जो मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम जो कयादत बहन मायावती जी ने दी है, उसको कायम रखें, कायम करें, मजबूत करें, उन लोगों को वोट दें ताकि वो लोग सदन में जाएं, हमारी बात कहें, हमारी आवाज उठाएं। ये सब जो समाजवादी पार्टी के तहत नूरा कुश्ती हो रही है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं बिना खौफ ये बात आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव है, उनके वालिद साहब ने कहा था कि ये मुसलमानों के प्रति इनका जहन अच्छा नहीं है, तो इससे बड़ी सनद मुसलमानों के पास कोई और नहीं हो सकती। इसलिए साथियों, आप इस वीडियो को देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से आया है। ये लोग साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से हराओ।
समाजवादी पार्टी के कारण ही मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिमों के फेवर में एक शब्द समाजवादी पार्टी नहीं बोल सकती। साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने फरमान जारी कर दिया, फतवा निकाल दिया कि जो भी प्रत्याशी भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी को हराएगा उसको वोट करे, नहीं तो नोटा को वोट करे। और एक तरफ साथियों उन्होंने बसपा को लेकर ऐलान कर दिया कि बसपा के प्रत्याशियों को जिताओ, हमारा समर्थन बसपा को रहेगा। देखिए इस वीडियो को साथियों आपने वीडियो देखा। मुस्लिम जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, क्योंकि साथियों वो लोग जो जमात के सरगना हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो प्रत्येक चीज को बारीकी से देखते हैं और वो अपने लोगों को इसीलिए समझा रहे हैं कि इस बहरूपिये को समाजवादी पार्टी को वोट मत देना, वरना ये आपको पिटवाता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। साथियों इस पोस्ट को देखिए, इमरान खान की तरफ से पोस्ट आया है। साथियों इस पोस्ट को देखिए, इमरान शकील खान ने लिखा है, देखिए सपा का चाल चरित्र चेहरा, ये धूर्त व्यक्ति, पसमानदा मुस्लिम महिला, बुनकर अंसारी समाज की बेटी, बसपा की आजमगढ़ में पूर्व घोषित प्रत्याशी डॉक्टर साहिबा अंसारी के लिए फुलझड़ी बोल रहा है। इस धूर्त की यह टिप्पणी महिला विरोधी व जातिवादी है। इस तरह की हरकत की हम कड़ी निंदा करते हैं। साथियों जिनको ये फुलझड़ी बोल रहा है, मैंने पहले भी कहा, क्या ये अपनी बेटी को फुलझड़ी बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता खराब है। इनको दूसरों की बहन बेटियों में बहन बेटी नजर नहीं आती। ये सोचते हैं कि मैं उनको नोच डालूं, और इसीलिए ऐसे उलूल जुलूल बयान, जो साथियों इंसान के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, वो कभी ना कभी उनकी जुबान पर आ ही जाता है और वो आपके सामने हैं। साथियों आप इस आईपी सिंह को क्या कहना चाहोगे? क्या इन पर इस बयान को लेकर कार्यवाही होनी चाहिए और इनको कम से कम कितने साल की सजा सुनाई जानी चाहिए? अपनी राय दे इस वीडियो के अंत में। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। साथियों वैसे खासकर हम बहुजन समाज के लिए ही सारी खबरें लाते हैं। वैसे हम सर्व समाजी खबरें उठाते हैं, लेकिन साथियों जो हमारा मेन फोकस है वो दबे कुचले समाज पर रहता है, क्योंकि इनकी आवाज़ को उठाने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं है, प्रिंट मीडिया में कोई नहीं है। अगर वो कोई खबर देते भी हैं तो अखबार के 10 पन्नों में से एक छोटे 2 इंच के कोने में बड़ी से बड़ी खबर को छोटा करके छापते हैं। आपने देखा भी होगा। साथियों गोदी मीडिया का बहिष्कार कीजिए और अपने समाज के जो युवा, जो लोग रात दिन आपको जगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी खबरों को देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए। साथियों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।